और एक दिन श्याम सुंदर तुम्हारे घर अवश्य पधारेंगे, पर पधारेंगे कब? जब तुम्हारे घर में अगर शांति जीवन में चाहते हो तो गिरिराज जी की शरण ही ग्रहण करना सबसे उत्तम। जब श्याम सुंदर किसी जीव को या तो अपनाते नहीं और अपना लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। नाम संकीर्तनम यश्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पापों को नष्ट करने की सामर्थ श्री ठाकुर जी के नाम में। हाथ पकड़ के जैसे ही बाहर निकालो तो वो कालो कालो पुरुष श्रीनाथ जी बाबा बाहर आ गए। बोलो श्रीनाथ जी प्यारे की जय हो। श्री श्री साक्षी गोपाल भगवान की जय। गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। हरे कृष्णा। मैं हूँ काव्य बुद्धि राजा और मेरा ये परम सौभाग्य कि आज मैं हूँ गिरिराज गोवर्धन महाराज की तलहटी पर स्थित साक्षी गोपाल मंदिर में, और मेरा परम सौभाग्य कि पूज्य गोसाई जी ने मुझे अपना कीमती समय दिया और हम सभी को साक्षी गोपाल जी की महिमा को बताने के लिए राजी भी हुए। महाराज जी दंडवत प्रणाम आपको। आप सभी भक्तों को राधे राधे। गिरिराज जी आप सभी भक्तों पे सुंदर कृपा बनाए रखें और ऐसी कामना करते हैं कि गिरिराज जी में पधारे जितने भक्त हैं उन सभी को यहाँ के बारे में ऐसा कुछ आनंद मिले कि वो जीवन पर्यंत अपने आप को धन भाग माने। और हम इतना ही कहेंगे कि एक रूप से पुजत है दूजो रयो पुजाए, सहस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। हमारे जो ठाकुर जी हैं वो यहाँ के कण कण में बसते हैं, रज रज में बसते हैं, लताओं में, पताओं में, पशु में, पक्षी में, सारी जगह हमारे ठाकुर जी ही व्याप्त हैं। इस भूमि में हमें जन्म लेने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, रसखान जी ने बड़ा सुंदर पद बताया कि मानुष हो तो वही रसखान। रसखान जी ने कहा कि अगर मैं मनुष्य बनूं, बोले ठाकुर जी मुझे आप मनुष्य बनाओ तो उसी गिरिराज जी की तलहटी में रखो जहां आपने सुंदर लीलाएं की हैं, और आपने जो सुंदर लीलाएं की हैं उसमें मैं सम्मिलित हो पाऊं। पान हो तो वही गिर को जो धरियो छत्र पुरंदर कारण। हे नाथ अगर मुझे आप पत्थर भी बनाए, कोई पान यानी पत्थर बनाए तो उसी गिरिराज जी पर्वत का बनाए जो आपने इंद्र के कारण छत्र यानी छाता के रूप में धारण कर लिया। ग्वाल बालों की रक्षा की, गायों की रक्षा की, ब्रज बालकों की रक्षा की। हमारा परम सौभाग्य है कि हम ठाकुर जी की तलहटी में उनके आनंदमयी लीलाओं के मध्य बैठे हुए हैं। आप जो दर्शन कर पा रहे हो उनका नाम है साक्षी गोपाल जी। हम उन्हीं की कृपा से जो है जितनी सेवा उनकी कर पाते हैं। वैसे हम जो ब्रजवासी हैं ना, उनका सेवा का जो भाव है जी वो बिल्कुल अलग होता है। अलग कैसे? अलग यानी हम जो कुछ खाएं सबसे पहले हमारे बोले हम ये प्रसाद किसका है? बोले हमारे ठाकुर का। हम अगर जलपान भी करें तो सबसे पहले हम अपने ठाकुर को ही उसको समर्पित करते हैं। बोले ठाकुर जी आप पहले पी लो, उसके बाद में हम इसका पान करें। तो एक बहुत ही सुंदर आपने हमें चीज़ बताई कि नॉर्मली हम जैसे लोग जिनके पास इतना सौभाग्य नहीं है कि हम ब्रज में नहीं रहते, तो हम लोग समझते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, सब कुछ हम अपने लिए करते हैं। लेकिन हमें कितना सुंदर भाव ब्रजवासियों का देखने में मिलता है, गोवर्धन वासियों का देखने में मिलता है कि हम तो ठाकुर जी के हैं, जो भी हमारा है वो भी ठाकुर जी का। अगर हम कुछ पा भी रहे हैं तो पहले ठाकुर जी पहले पाएंगे, फिर हम लेंगे। तो ऐसा भाव हम कैसे ला सकते हैं? देखो ये तो हम एक ही बात कहेंगे कि जब आप अपने आप को ठाकुर जी को समर्पित कर दो कि कहना आप ही हमारे सब कुछ हो। जब आपके हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न होगा तब आपको जो है ये सारी क्रियाएं बताने की, जताने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन गोसाई जी ऐसा भाव लाएं कैसे? पूर्ण समर्पण का कैसे भाव ये लेकर आ सकते हैं? उनकी भक्ति, उनका नाम जाप करो। जैसे ही नाम जाप करते रहोगे, एक बार एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। हमारे तलहटी के मध्य एक सखी रहा करती थी, एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। अब उनसे चला तो जाता नहीं, तो
जैसे ही कोई रास्ते से निकलता तो सखियां आपस में बात किया करती थी कि नंद को छोरा बड़ो उदमगारो है हैं? जी अरे हमारी मटकी तोड़ी वाने आज हमारो माखन चोरो, हमारो रास्ता रोको, जी मार्ग रोक के खड़ो है जाए। अब वो रोजाना सुनती सुनती एक दिन बाकी मन में ऐसो भाव प्रकट होयो कि मोए ये नंद को लाला देखनो है। अब हाथ पैर तो काम करे ना, रास्ता चलो जाए ना, तो जी। जाए कैसे? तो धीमे धीमे करके पूछने लगे, हमारो जो नंद को लाला है वो बड़ो नटखट है, नंद को जो लाला है वो बड़ो नटखट है, जी वो मार्ग रोक ले। जो ग्वालिन दही बेचने के काजे जी मथुरा जामे ना, जी। उनको मार्ग रोक के खड़ो है जाए। बोले हमारो जो कर है पहले वो दे के जाओ, हाँ, पहले टैक्स दो फिर जाने हाँ दूंगा। फिर जाओ। तो अब ठाकुर जी अपने लिए तो कभी मांगते नहीं। हाँ, उनकी टोली में मधुमंगल हैं, श्रीदाम हैं, हाँ जी। सबुल हैं, जी हाँ जी तो बहुत सारे ग्वाल हैं जी। और उनके घर तो उतना माखन होता नहीं। अब ठाकुर जी विचार करते हैं कि इनको माखन खिलाने का काम मैं ही करूं। तो अब जब मार्ग रोक लेते हैं तो बगैर टैक्स के तो वो जाने नहीं दें। जी बोले जो गोपी जाए उसको क्या करना है, एक रास्ते से पत्थर उठा करके उसकी मटकी में फोड़ देना है। तो मटकी फूट जाएगी। जी अब एक जैसे ही चतुर गुजरिया दौड़ करके मार्ग पकड़ने लगी जी तो सबुल आए, उन्होंने एक कंकड़ उठाया और मटकी में मार दिया। जी। अब उसमें से जो गोरस है वो निकल करके रास्ता के ऊपर गिरने लगा और ग्वालों ने क्या किया, वो गोरस अंजलि में लेकर के उसको बड़े आराम से पान करने लगी। दूसरी ग्वालिन बोली कि अगर हमने ऐसो करो तो हमारी भी मटकी फूट जाएगी। सो बोले कन्हैया आप अपनो दान स्वीकार करो। जय जय जय। तो सामने जो आप सामने से जब आ रहे हो ना तो वहां दान घाटी है, उस जगह का नाम दान घाटी पड़ा। अच्छा, वहीं पर ये लीला हुई थी। हाँ, दान लीला। अरे वो दे जादत को दान गुजरिया बरसाने वारी रीठौरे वारी। अरे वो तो ये जो लीलाएं हैं जी, जब आप उन लीलाओं का चिंतन करोगे, निरंतर उसका पान करोगे, तो उसी बूढ़ी मैया की तरफ से, जैसे बूढ़ी माँ रोजाना विचार किया करती थी ना कि बोले लाला कैसो है, अब उनको ऐसी प्रीति भई कि एक दिन बोली वो टेढ़ी टांग वालो आज श्याम सुंदर कौतक करके ना आयो, जैसे कछु ऊधम ना मचाए के आयो। अच्छा, कुछ टैंट्रम्स तो नहीं करे, कुछ परेशानी नहीं क्रिएट करी आज। तो हमारे ठाकुर जी ने जितनी लीलाएं की वो ब्रज भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए की। नहीं तो ठाकुर जी के यहाँ नौलख गाय नंद बाबा के जी। अब उनके यहाँ श्यामा नाम की जो सुंदर गाय हुआ करती थी, माँ यशोदा उसका दूध कन्हैया को पान किया कराती थी। तो ठाकुर जी की जितनी लीलाएं हैं वो ब्रज भक्तों को आनंद प्रदान करने वाली लीलाएं हैं। और यहाँ के कड़कड़ में, मैंने जैसे पहले भी कहा कि यहाँ के कड़कड़ में श्री ठाकुर जी बसते हैं। आज भी वो नवनीत नित्य लीलाएं किया करते हैं। गिरिराज जी की तरहेटी में, जैसा कि भक्त जानते भी हैं, गिरी कंदरा स्वर्ग समाना जहां तपस्वी धरते ध्याना। गिरिराज जी के मध्य में 7 कंदराएं हैं और वो अपने आप में स्वर्ग से भी अद्भुत हैं। सातों का दर्शन यानी स्वयं ठाकुर जी का दर्शन माना जाता है। तो ये हम दर्शन कैसे कर सकते हैं? वो अंदर वाली परिक्रमा में है और वैष्णव जीवों को ऐसा कहा जाता है। बाकी किसी लेख से तो हम नहीं बोल सकते, पर ऐसा संतों का, भक्तों का ऐसा मानना है कि ब्रज भक्त जो हैं, ब्रजवासी जो हैं, उनका अधिकार अलग होता है, वैष्णवों का जो अधिकार है वो अलग होता है। क्योंकि दासानुदास, वो क्या बोलते हैं, गोपी भरतु पद कमले और दास दासानुदास। तो जब भी जो है दास भक्ति में जो वैष्णव सेवा करते हैं ठाकुर जी को, तो वो उनके ऊपर नहीं जा पाते। पर ब्रजवासी, ब्रजभक्त श्री ठाकुर जी की लीलाओं का
पान करने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए जी वहां तक जरूर जाते हैं। उनके लिए गिरिराज जी के ऊपर जाना, भ्रमण करना, गिरी गोवर्धन पे गाय चरायला वंशी बारे। ठाकुर जी के साथ में जिस समय ब्रज बालकों ने जो लीलाएं की, जी गाय चारण की जो लीला की, गौ चराने की जो लीला की, वो ब्रज बालकों के साथ श्री ठाकुर जी ने इसी पर्वत पे की। गिरिराज जी के मध्य में सर्वप्रथम पहले अष्टभुजा की जो है पूजा हुआ करती थी, और जो उनकी जो गाय थी, संक्षिप्त रूप में हम ये वर्णन कर पा रहे हैं जी कि जिस समय श्री ठाकुर जी गाय चराने जाया करते थे, तो उस समय उनकी एक गाय हुआ करती थी। अब उसका जब दूध माँ शाम को दोती थी, बोलती थी, कन्हैया हमारी इस गाय का दूध कोई पी जाता है, दो लेता है, गाय का जो दूध है वो निकाल लेता है। जी तो ठाकुर जी के ग्वाल वाल बोले कि आज हमें ये पता करना है कि ये गाय का दूध कौन निकालता है। और पीछा करते करते ग्वाल वाल जैसे ही गिरिराज जी की ऊपर जैसे धीमे धीमे करके चढ़ने लगे, तो उन्होंने देखा कि जो गाय है वो एक शिला के ऊपर ऐसे खड़ी है जी और उसका जो दूध है वो थनों से निकल करके एक शिला के ऊपर जा रहा है, और उसमें एक मुख जो है दिखाई दिया उन्होंने शिला में। और जैसे ही ठाकुर जी को उन्होंने आवाज लगाई कि बोले, कन्हैया आज हमने तेरो जो चोर है वो पकड़ लियो है, दौड़ के आ। ठाकुर जी दौड़ के आए और वा को हाथ पकड़ के जैसे ही बाहर निकालो, तो वो कालो कालो पुरुष श्रीनाथ जी बाबा बाहर आ गए। बोलो श्रीनाथ जी प्यारे की जय हो। वो श्रीनाथ जी बाबा उस समय श्री ठाकुर जी ने प्रकट करे। बहुत सुंदर। वो इधर ही है, गिरिराज जी की तलहटी में ही। जो नाथद्वारे अजय कुंवरी के साथ में ठाकुर जी गए ना नाथद्वारे जी, तो वही श्रीनाथ जी बाबा आज भी ब्रजमंडल में शयन करने के लिए उनका शयन कक्ष है, यहाँ आज भी उनके लिए पथारी हुआ करती है। तो मतलब वो शयन करने के लिए श्रीनाथ जी बाबा ने ऐसा अजय कुंवरी को वरदान दिया कि अजय कुंवरी मैं तुम्हारे साथ आपके देश तो जाऊंगा है, पर शयन करने के लिए अपने घर जरूर आऊंगा। तभी तो कहते हैं कि सुबह को भूलो भटको, अगर शाम को घर वापस आ जाए तो वो भूलो भटको ना हो। तो हमारे ठाकुर जी अपने ब्रज भक्तों के लिए, अपने ब्रजवासियों के लिए वो सब कुछ छोड़ करके ब्रजमंडल में आज भी आते हैं, नित्य लीलाएं होती हैं यहाँ। ठाकुर जी आज भी लीला करने के लिए मेवाड़ और श्रीनाथ जी से आज भी गिरिराज जी जब आते हैं तो बड़े हमारे बुजुर्ग ऐसा दादा परदादा ऐसा बोला करते थे कि जिस समय उनका रथ ब्रजमंडल की भूमि पे आता था तो उनके बैलों के घुंघरू जो हुआ करते थे वो टल टल करके बजा करते थे जी। और जिससे उनको ये मालूम होता था कि श्रीनाथ जी बाबा ब्रजमंडल में आ रहे हैं। रेत पे जो रथ के पहियों के जो निशान हुआ करते थे वो दिखाई उन ब्रज भक्तों को दिखाई दिया करते थे। पर जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। जीव की जैसी भावना होती है ठाकुर जी उसी स्वरूप के साथ में उनको दर्शन देते हैं। गोसाई जी, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जब हम गोवर्धन आते हैं या वृंदावन आते हैं या फिर बरसाना धाम आते हैं तो किस प्रकार से हमें भगवान के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं? सबसे पहले तो अपने हृदय में ऐसी कामना करो कि ठाकुर जी मेरे हैं जी। जब हमारी भावना आ गई, कभी किसी वैष्णव भक्त को पूछना, बोले कोई कहेगा जय जय है, कोई कहेगा प्रभु है, कोई कहेगा ईश्वर है, कोई कहेगा मेरे भगवान है जी। हैं? पर ब्रजवासी जब कहेंगे तो यही कहेंगे, बोले ठाकुर जी हमारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठाकुर जी किसके हैं? हमारे हैं जी। वो ये नहीं कहेंगे तुम्हारे हैं। तो जब ऐसी भावना हृदय में प्रकट हो जाएगी तो ठाकुर जी फिर आपको अपना मानने में भी देर नहीं करेंगे। जैसे सूर स्वामी को उन्होंने जब उनका एक बार हाथ पकड़ा तो जीवन पर्यंत ठाकुर जी ने उनका हाथ नहीं छोड़ा। हाथ छोड़ा, जब एक बार छोड़ा भी ना तो सूर स्वामी बाबा बोले,
हाथ छुड़ाए के जात हो निबल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे तो सबल जानूंगा तो। अरे कन्हैया, मैंने तो आपको अपने हृदय में बसा लिया है। जिस दिन हृदय से निकल के दिखा दिए तब जानूंगा तुम्हें। बहुत सुंदर। तो ये भाव बहुत ऊंचा है गोसाई जी, हमारा वो भाव नहीं है। आपने जिस प्रकार से बताया कि ब्रज वासियों की क्या भाव रहता है कि कान्हा आप तो हमारे हो, लेकिन हम लोग का जो लेवल है अभी इतना ऊंचा तो नहीं है। देखो, मैं तो सिर्फ उनके लिए इतना ही कहूंगा कि चाहे वो जीव कहीं भी रहे जी, इंडिया से बाहर हो, इंडिया में हो, कहीं भी हो, पर उसके हृदय में ब्रज बसता हो कि मैं ब्रजमंडल का जीव हूं, किसी कारणवश ठाकुर जी ने मुझसे जो अपराध बना उस अपराध के लिए मुझे यहां भेज दिया है, पर निरंतर जिसके हृदय में ठाकुर जी बसते हों उनसे ठाकुर जी कभी दूर नहीं रह सकते। जब हृदय में ऐसी भावना प्रकट हो जाएगी कि ठाकुर जी मेरे हैं, श्याम सुंदर मेरे हैं, बालकृष्ण प्रभु मेरे हैं, तो फिर उनको भी चैन नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने पहले ही पंक्ति में कहा कि हमें औरों की तो पता नहीं, पर हम चाह करके भी, चाहे कोई भी कष्ट क्यों ना आ जाए, जीवन है, नश्वर जीवन है, मनुष्य देही तो है, जिसने जन्म लिया है उसको मरना है, सबको पता है कि मरना है। एक दिन जब ये देह छोड़ ही देना है तो फिर इससे मोह क्या। लेकिन मोह जाता भी नहीं है। देखो, अगर मोह नहीं जाएगा जी, वो ठाकुर जी ऐसे टकोर टकोर के परखते हैं जी, जीव को, जब तक वो परखते नहीं तो अपना सानिध्य नहीं देते। जब उन्होंने जिस समय महाराज की लीला की, उस महाराज की लीला में भी ठाकुर जी ने अपनी ब्रज गोपियों को छोड़ करके जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए तो उनकी विरह वेदना जब उच्च कोटि पे, टोच पे पहुंच गई, बिल्कुल लास्ट में पहुंच गई जी। एक सखी कहती हैं कि विरह वेदना कासों कहूं सजनी, दुख न लागे नैन, दरस बिन दुख न लागे नैन। हे बहन, मेरे जो नेत्र हैं अब दुखने लगे हैं। हे श्याम सुंदर, मेरे जो नेत्र हैं वो आपकी जो वेदना है, आपका जो स्वरूप मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी जो वेदना मुझे हो रही है हृदय में, और उससे मेरे जो नेत्र हैं, मेरे नेत्रों को आपका जब दर्शन नहीं होता तो हे श्याम सुंदर मुझे बड़ा कष्ट होता है। हे श्याम सुंदर, अब तो मुझे दर्शन दो। जी। जब ऐसी कक्षा में वो गोपियां पहुंची, ऐसी कक्षा में जो गोपियां पहुंची, तब श्याम सुंदर उन गोपियों के मध्य प्रकट हुए। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि जब वो अपनी ब्रज गोपियों को परख सकते हैं, अपने ग्वालों को परख सकते हैं, तो क्या संसारी जीव को नहीं परख सकते? और बगैर परीक्षा के, तो बगैर परीक्षा के अगर कोई वस्तु मिले तो व्यर्थ की है, हैं? जी। परीक्षा तो होनी चाहिए। और ठाकुर जी तो हमारे जो कन्हैया है ना, वो परीक्षा लेने में तो बड़े चतुर हैं, बेस्ट हैं जी। तो जब तक वो परखते नहीं, अपना सानिध्य नहीं देते, और उनका सानिध्य जब मिल जाए एक बार, या तो वो कहते नहीं कि मेरा है, हाँ? और जब श्याम सुंदर किसी जीव को या तो अपनाते नहीं, और अपना लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। हरि बोल। तो मैं उन सभी भक्तों को इतना ही कहूंगा कि श्याम सुंदर आपका हाथ पकड़ें, वो सामर्थ्य जो है अपने आप में, वो क्षमता, अपनी जो पात्रता है वो बढ़ाओ, और वो बढ़ेगी केवल श्री ठाकुर जी के नाम से, उनके जाप से, उनकी कथाओं से। जी। नाम संकीर्तनम यश्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य श्री ठाकुर जी के नाम में है, उनकी लीलाओं में है।
जी। जैसे कि मैंने पहले ही शब्द पे कहा कि झोली तुम्हारी कम पड़ जाए, वो गिरिराज जी हैं। हमारे जो गिरिराज जी हैं जी। वो इतने दयालु हैं कि गिरिराज जी के बराबर कोई दयालु देव संसार में नहीं है। वो उतना देते हैं, पर लेने वाले के ऊपर है। पात्र अगर खाली होगा तो ही तो हाँ, कृपा भर पाएगी कृपा उसमें। भर पाएंगे। भाई सीधी सी बात है, तुम्हारे घर में जगह होगी हम्म। और आप कीर्तन करते करते कहोगे बोले श्याम सुंदर पधारो, श्याम सुंदर पधारो, श्याम सुंदर पधारो। एक दिन श्याम सुंदर तुम्हारे घर अवश्य पधारेंगे, पर पधारेंगे कब? जब तुम्हारे घर में बैठने के लिए जगह अगर होगी तो श्याम सुंदर आकर किसी ना किसी रूप में विराजमान हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पर जब जगह ही नहीं होगी तो आएंगे कहां से? बिल्कुल। तो अभी जितने भी कल्मश हैं अपने हृदय के अंदर, जो कि इतना गंदगी भरी हुई है, तो पहले उसको साफ करने की जरूरत है, जो कि केवल जैसे आपने बताया हरिनाम संकीर्तन से होगी। बिल्कुल। और गिरिराज जी की तलहटी के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अद्भुत है। ब्रजवास अगर कोई करे जी। तो उसके लिए गिरिराज जी की शरण में आना जी। सबसे उत्तम है, क्योंकि भगवान विष्णु का स्वरूप ही गिरिराज जी हैं। जी। विष्णु स्वरूप श्री गिरिराज जी हैं। ब्रजमंडल में वास कराने का अधिकार हमारे गिरिराज जी को है। मैं तो भक्तों को इतना ही कहूंगा कि अगर संसार की आदि व्याधि से मुक्त होना है, मन अगर अशांत है, जी। कितना भी जो है जीव आदि व्याधि से घिरा हुआ हो, अगर शांति जीवन में चाहते हो तो गिरिराज जी की शरण ही ग्रहण करना सबसे उत्तम है। गिरिराज जी की जब आप अंदर अंदर की परिक्रमा से जब परिक्रमा करने जाओगे ना, जी। तो अद्भुत दर्शन वहां आपको जो है किसी ना किसी रूप में ठाकुर जी अवश्य देंगे। ऐसी हमारी भावना है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि हमारे ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में, ग्वाल रूप में, गाय रूप में, सिंह रूप में, सर्प रूप में, किसी ना किसी रूप में दर्शन अवश्य देते हैं। पर जिनकी सामर्थ्य होती है, जिनकी क्षमता होती है, वो ठाकुर जी का दर्शन जो है वो कर पाते हैं। जी। और नहीं तो हम क्या बोलेंगे, बोले भाई देखो सामने जो है सर्प है, वहां नहीं जाना, चाहे वो ठाकुर जी क्यों ना। तो गिरिराज जी का जो आनंद है वो अद्भुत है, अलौकिक है, दिव्य शक्तियां हैं। कितना भी जीव अशांत क्यों ना हो, फिर भी गिरिराज जी की शरण में तू एक बार आ जा, गिरिराज की शरण में। इंद्र जब आए तो ठाकुर जी ने उन्होंने अपना सानिध्य नहीं दिया है जी। इंद्र ने कहा, बोले प्रभु आप जो है मुझे क्षमा कर दो, तो ब्रज बालकों के कहने से क्षमा तो कर दिया। और ब्रह्मा जी ने जब अपराध किया तो ठाकुर जी ने उसको क्षमा नहीं किया। जी। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब इंद्र ने अपराध किया था तो उनके इस अपराध की वजह से जितने भी ब्रजवासी थे वो एक साथ एक ही शेल्टर के अंदर 7 दिन 7 रात तक एक साथ आ ठाकुर जी के पास रहे। जी। और ब्रह्मा जी ने जब अपराध किया तो उनके ही ब्रजवासियों को उनसे दूर कर दिया, अलग कर दिया। तो ब्रजवासियों के कहने से इंद्र को तो ठाकुर जी ने माफ कर दिया जी, हाँ, पर ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। अंत में ब्रह्मा जी ने खूब विनती की पर बोले नहीं, तेरा जो अपराध है वो क्षमा करने योग्य नहीं है। तो अब आपको इंद्र बनना है या ब्रह्मा जी बनना है, वो तो खुद को तय करना है। इंद्र ने भी तो लेकिन अपराध किया ना गोसाई जी, तो हमें तो ब्रजवासियों की शरण में आना है ताकि एकदम सेफ साइड रहे और भगवान का सानिध्य भी प्राप्त हो। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि अपराध की श्रेणी में जीव को नहीं आना चाहिए जी। कोई भी अपराध तो होता ही है जी। अपराध की श्रेणी में तो जीव को आना ही नहीं। जब भी ब्रजमंडल में आओ जी, तो केवल एक हृदय में भाव रखो, वो है दीनता। बहुत से धनिक व्यक्ति बोलते हैं अरे ब्रजमंडल में तो धूल है, पर वो धूल क्या है? हाँ, वो धूल मुक्ति को भी मुक्त करने वाली है।
मुक्ति कहे गोविंद सो मेरी मुक्ति बताओ। तो ठाकुर जी बोले कि ब्रज रज उड़मस्तक लगे। हाँ, ब्रज रज को अपने माथे पे लगा लो तो मुक्ति भी मुक्त हो मुक्त हो जाए। जाती है। वो बहुत ब्रज रज सुंदर, है। बहुत सुंदर। मुक्ति को भी अगर कोई मुक्त करता है तो ब्रज की धूल है। जी तो क्या मुक्ति जब मुक्त हो सकती है तो क्या हमारी मुक्ति नहीं होगी? जी होगी। हमारे हृदय में अगर ठाकुर जी के प्रति ऐसा समर्पण भाव है, ऐसी सुंदर भक्ति है, तो ठाकुर जी हमसे दूर नहीं। हमारी कथाओं को, हमारी लीलाओं को ठाकुर जी वो प्रत्यक्ष सुन रहे हैं। हमारा ऐसा भाव है। हम तो ये मानते हैं कि हमारे ठाकुर जी हमसे कभी दूर नहीं है। और ब्रज मंडल में आने वाले तमाम भक्तों के लिए हम इतना ही कहेंगे कि जब भी ब्रज मंडल में आओ तो जी केवल इतना भाव रखो कि ठाकुर जी हमारे हैं। उन्हें भाई मानो, बंधु मानो, कुछ भी मानो, पिता मानो, कुछ भी मानो जरूर, जिससे एक संबंध हो। और जब संबंध हो जाए तो ठाकुर जी बोलेंगे ना, ये तो हमारा है जी। तो जब संबंध हो जाएगा तो प्रभु क्या बोलेंगे? बोले हाँ, ये जीव किसका है? हमारा है। अब जब ठाकुर जी ये कहें कि हमारा है तो भाई फिर जो है कोई परिचय की आवश्यकता जीव को नहीं है। तो ब्रज का आनंद लेना है, ब्रज मंडल का आनंद लेना है। तलहटी का जो आनंद है वो अलौकिक है, अद्भुत है। सामने जब गोविंद कुंड है जी, हाँ, उसका जल, जगह जगह का जो जल है उसको पान करो। ऐसी सुंदर भावना करो कि यहाँ ठाकुर जी ने वही श्रीअंग से निकल करके, जब ठाकुर जी के श्रीअंग से आकाश गंगा का जो जल था जी, जब पृथ्वी पे आया जी, तो ये गोविंद कुंड बना। ठाकुर जी का एक नाम गोविंद है ना जी, वो उसी समय का है। तो ठाकुर जी ने आकाश गंगा के जल से जब स्नान किया ना, इंद्र ने जब स्नान कराया जी, तो जो जल निकल के श्रीअंग से निकल करके लग करके जब पृथ्वी पे आया जी, तो वो जगह में बड़ा सुंदर कुंड बना, गोविंद कुंड, जहाँ आज भी भक्त आचमन करते हैं, सुंदर पूजा करते हैं, सुंदर भाव करते हैं। उनका सुंदर दर्शन भक्तों को प्राप्त हो कि हे श्याम सुंदर, अगली बार जब मैं जन्म लूं तो तुम्हारा सानिध्य मुझे प्राप्त हो। और मैं तो ये कहूं, अगली बार का हम प्रतीक्षा क्यों करें? इसी जन्म में आप जो है, हम जब सबरी के ऊपर कृपा कर सकते हो, है ग्वालों के ऊपर कृपा कर सकते हो, और त्रिवक्रा नाम की जो स्त्री थी जो चंदन का कटोरा लेकर के कंस के यहाँ जाया करती थी जी, है, जब उसके ऊपर कृपा कर सकते हो, धोबियों के ऊपर कृपा कर सकते हो, अनेक भक्तों के ऊपर कृपा कर सकते हो, तो हमारे ऊपर कृपा भी अवश्य करें। और गोपी भाव ही ब्रजमंडल में सबसे श्रेष्ठ भाव है। उपापति श्री कृष्ण इति गोपी, गोविंद्राणी पाती इति गोपी। इसका अर्थ सीधा सीधा यह है कि जिसके रोम रोम से, प्रत्येक रोम से भक्ति रस प्रकट होता हो जी, कृष्ण नाम प्रकट होता हो। एक सखी ने क्या बोला? बोले हे श्याम सुंदर, मेरे तो रोम रोम में श्याम बसते हैं। जब ऐसी भावना प्रकट हो जाएगी तो हमारे श्याम सुंदर कभी आपसे दूर नहीं रहेंगे। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो, जय गिरिराज महाराज की जय, ब्रजमंडल की जय हो, ब्रज भक्तन की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो मैं गोसाई जी आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ कि आपने इतना कीमती समय हमें दिया और हमें इतनी जो सिग्निफिकेंस है इस जगह की, कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ये सारी बातें हमारे लिए जानना, जो कि हमें शायद नहीं पता है कहीं ना कहीं, ये आपने हमें बताया। और मैं आप सबको भी एनकरेज करना चाहूँगी, कृपया करके गोवर्धन आए, यहाँ पर परिक्रमा दें, और ये जो सुंदर मंदिर है साक्षी गोपाल जी का, आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं उनके, परिक्रमा मार्ग पर ही आता है। और इसी प्रकार से साधु संग करें, जिस प्रकार से हमें अभी पूज्य गोसाई जी ने हमें इतना कीमती समय दिया, इसी प्रकार से हमें भी ट्राई करना चाहिए दैट वी डू मोर एंड मोर ऑफ डिवोटी एसोसिएशन, साधु संग करें और अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।